Live streaming has started and you people can join the session now. Ajay Mishra has joined already. अजय, आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ शंकर दुबे भी आ चुके हैं. शंकर, गुड इवनिंग. अजय मिश्रा, आपको भी गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जो भी कहना चाहें, क्योंकि गर्मी के दिन आ चुके हैं तो 4 बजे गुड इवनिंग बोलना तो ठीक नहीं. अभी तो गर्मी है बाहर बहुत जबरदस्त. अभी मैंने एयर कंडीशनर चलाया है यहाँ पर, तो पसीना पसीना हो रखा है अंदर. जो स्टूडियो है वो काफी गर्म है, इधर बंद पड़ा हुआ है और सुबह से इस दीवार पे सामने वाली पे धूप आ रखी थी. अभी थोड़ा सा आराम है. शुभम शर्मा, आपका भी स्वागत, वेलकम, गुड इवनिंग. लास्ट क्लास में हम हिमालय पे चर्चा कर रहे थे, राइट? हिमालय पर पढ़ रहे थे ना. लास्ट स्टेटमेंट क्या था, मुझे कोई बता पाएगा? मैंने एक्चुअली यहां पर केवल इतना लिखा हिमालय. शायद उसके तुरंत बाद में मेरी एक और क्लास थी तो मैं यहां नोट नहीं कर पाया. लास्ट हमने कहां तक नोट किया था हिमालय से रिलेटेड, या हिमालय कंप्लीट हो चुका था? सब कुछ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया. एक बार बता दीजिए जरा, अगर आप में से किसी को पता है, क्योंकि मैंने जस्ट उसके बाद में अगली क्लास थी, मैंने नोट नहीं कर पाया. केवल यहां लिखा है हिमालय. हिमालयन माउंटेन के बारे में मैंने नोट्स भी आपको सेंड कर दिए थे. तो आज हम देख लेते हैं साउथ इंडियन प्लेट्यू के बारे में. साउथ इंडियन प्लेट्यू यानी दक्षिण भारत का पठार. दक्षिण भारत का पठार, साउथ इंडियन प्लेट्यू, जो इंडिया का सेकंड फिजिकल पार्ट है. अबाउट दिस हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. देखिए, दक्षिण भारत का जो पठार है साउथ इंडियन प्लेट्यू, उसका नाम हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं उसको. डेक्कन प्लेट्यू, हिंदी में कहें तो दक्कन का पठार. दक्कन का पठार, इसी को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोल देते हैं. पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार. प्रायद्वीपीय पठार यानी जो साउथ इंडिया है वो एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है. प्रायद्वीप का मतलब होता है एक लैंड पार्ट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. यानी एक ऐसी जमीन जिसके 3 तरफ पानी होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं. द्वीप तो नहीं, द्वीप यानी आइलैंड तो वो होगा जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ हो, लेकिन जिसके 3 तरफ पानी भरा हुआ हो, दैट लैंड पार्ट इज कॉल्ड पेनिनसुला, प्रायद्वीप, राइट? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू अब ये बना हुआ है लावा स्प्रेड की वजह से. जो लावा का दरारी उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी का लावा निकला कई लाखों लाख वर्ष पहले, तब ये बना था. लावा के टूटने से वहां पर बनी ब्लैक सॉयल. यानी इस एरिया में कौन सी मिट्टी ज्यादा मिलेगी हमें? काली मिट्टी. काली मिट्टी बहुत ज्यादा दिनों तक जो वाटर होता है उसको रिटेन करती है, इसलिए ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन. तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास की फसल के लिए बहुत बढ़िया होती है, और जहां बारिश कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तापमान अच्छा हो, वहां पर हम कपास की फसल पैदा कर सकते हैं. और कॉटन क्रॉप के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसको बार बार सिंचाई की जरूरत ना पड़े, ज्यादा बारिश ना भी हो तो भी वो फसल पैदा हो सके. तो ब्लैक सॉइल की ये विशेषता है काली मिट्टी की, कि वो बहुत दिनों तक पानी को बचाकर रखती है. और वो मिट्टी बनी किससे है? लावा के टूटने की वजह से. लावा से क्या बना हुआ है? दक्कन का पठार. दक्कन का पठार कहाँ है? साउथ इंडिया में, और इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं. ये तो हुई इसकी जनरल इंफॉर्मेशन. इसके बाद में अगर हम बात करें कि इंडिया में इसको लोकेट करना चाहें, इसको हम दर्शाना चाहें कि ये दक्कन का पठार कहाँ है, किधर है, तो फिर इसके लिए हमें एक इंडियन मैप को ओपन करना होगा. और इंडियन मैप को ओपन करने के बाद में मैं एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं. अब ठीक है.
डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार की दीवारों की बात करें कि दक्कन का पठार कहां तक है, तो यहां पर भी है और यहां पर भी है। ये पूरी की पूरी डेक्कन प्लेट्यू की वॉल है। ये डेक्कन प्लेट्यू कहां तक फैला हुआ है। इस तरीके से यहां तक आ रखा है, और इसका कुछ भाग इधर भी है, मेघालय में भी, और इसका कुछ भाग यहां असम में भी है। राइट। तो दक्कन का पठार कहां कहां फैला हुआ है। सोनीपाल, आपका भी स्वागत, गुड इवनिंग, वेलकम। तो पूरा का पूरा दक्कन पठार तो ये है। ठीक है। अब दक्कन के पठार के दोनों जो किनारे हैं, अंतिम किनारे, जैसे ये पश्चिम वाला किनारा है, काफी ऊंचा है ये, इसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट कहां कहां है, तो आप कहिए। गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र में भी है पश्चिमी घाट, गोवा के अंदर भी है पश्चिमी घाट, कर्नाटक की के, इसके अलावा केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट कहां कहां पर फैला हुआ है, तो आप कहिए पश्चिमी घाट इन राज्यों में है, और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। और पश्चिमी घाट सच में है क्या, वेस्टर्न घाट क्या है, तो आप कहिए शिवांगी वाल्मीकि, आपका भी स्वागत, वेलकम, गुड इवनिंग। तो पश्चिमी घाट है भैया द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार का पश्चिमी किनारा, जहां खत्म होता है। ये पठार बेसिकली बीच में से ऊपर उठा हुआ है, ऐसे ऊपर, और ये लास्ट जो पश्चिम वाला भाग है इसका, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इसका जो पूर्वी भाग है उसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी किनारा, लास्ट ईस्टर्न पार्ट। तो ये जो सबसे पूर्व में है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट कहां कहां पर फैला हुआ है? पूर्वी घाट तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और वेस्ट बंगाल तक जा रखा है। ठीक है। तो ये पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट। अब सवाल उठता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन कहां होता है, वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मर्ज। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, तो आप कहिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मर्ज ऑन नीलगिरी हिल। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मर्ज ऑन नीलगिरी हिल। पूर्वी और पश्चिमी घाटों का नीलगिरी पहाड़ी पर मिलन होता है। पूर्वी और पश्चिमी घाटों का नीलगिरी पहाड़ी पर मिलन होता है, मिलते हैं। ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मर्ज ऑन नीलगिरी हिल, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। नीलगिरी पहाड़ी कहां है, तो आप कहिए वो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर। इधर कर्नाटक है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है। इन तीनों के जो जंक्शन है, तीनों स्टेट जहां एक जगह मिलते हैं, वहां पर है नीलगिरी पहाड़ी, और पूर्वी और पश्चिमी घाट वहीं पर जाकर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम, नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कहां है, तो तमिलनाडु में होती है ये, तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से 2637 मीटर की ऊंचाई है डोडा बेटा चोटी की, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु स्टेट की हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक। नीलगिरी के दक्षिण में यहां पर आपको एक और पहाड़ी मिलेगी, यह भी पश्चिमी घाट का ही भाग है, और इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई हिल। अन्ना मलाई
हिल, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी कहां पर है? नीलगिरी के दक्षिण में, इन द साउथ ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी के दक्षिण में, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कह सकते हैं। नीलगिरी के दक्षिण में है। संजय सिंह, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम। तो नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो आप कहिए अन्नामलाई पहाड़ी, केरल और तमिलनाडु के लगभग बॉर्डर के ऊपर। और इस अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनायमुदी। अनायमुदी चोटी केरल के अंदर होती है, केरल में है। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर्स, 2695 मीटर की ऊंचाई है। अन्नामलाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है ये वाली, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी, और केरल की भी सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, केरल के अंदर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। वो कहां है? नीलगिरी में, तमिलनाडु में। ये इसकी ऊंचाई है, डोडा बेटा की हाइट ये है, नीलगिरी पहाड़ी की है। नीलगिरी यहां पर है, ये रही। नीलगिरी के साउथ में पहाड़ी कौन सी? हिल, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी ये रही। अन्नामलाई और नीलगिरी दोनों ही किसमें गिने जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ये जो वेस्टर्न घाट है ना, इसी के अंदर गिने जाते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई। और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री भी कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट कहां कहां है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सब जगहों पर फैला हुआ है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन कहां होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। यहां पर यह है नीलगिरी पहाड़ी, जहां पर दोनों का मिलन होता है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों का। अब तक फैक्ट ये आए हमारे सामने, ठीक है। अब देखो, इस दक्कन के पठार को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे दक्कन के पठार का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये मध्य प्रदेश में आता है बेसिकली, थोड़ा सा राजस्थान में भी है। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं मालवा प्लेट्यू। मालवा का पठार, मालवा का पठार इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में है मुख्य रूप से, और थोड़ा सा राजस्थान में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर थोड़ा सा ये वाला भाग है। इधर महाराष्ट्र है, इधर मध्य प्रदेश है। ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है। इस एरिया को कहा जाता है बैतुल प्लेट्यू। यानी बैतुल का पठार, बैतुल पठार। तो बैतुल पठार कहां है भाई? तो बैतुल पठार है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ज्योति गौतम, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। दो लोगों के यहां नाम शो नहीं हो रहे हैं। आप लोग कौन कौन हैं? आप बता सकते हैं। दो यहां पर हैं जिनके नाम शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो बैतुल प्लेट्यू यहां है। इसके अलावा यहां पर छत्तीसगढ़, झारखंड और थोड़ा सा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में ये जो एरिया है, इसको कहा जाता है दंडकारण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य प्लेट्यू यानी दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य प्लेट्यू कहां है? तो आप कहिए ये है थोड़ा सा, मतलब मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अलावा थोड़ा सा ओडिशा में, और थोड़ा सा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। इन तीन राज्यों में फैला हुआ है दंडकारण्य प्लेट्यू, दंडकारण्य पठार, राइट। सबसे ज्यादा भंडार जहां पर खनिजों का है, वो है झारखंड के अंदर, और उसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा
नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इन झारखंड। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर है। इट इज वेरी रिच ऑफ द मिनरल्स, खनिजों से भरपूर है, रिच है, और इसे कहा जाता है रूहर ऑफ इंडिया। रूहर जो एरिया है वैसे जर्मनी में है, लेकिन इसे कहा जाता है भारत का रूहर। भारत का रूहर क्षेत्र, रूहर ऑफ इंडिया। क्योंकि जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है, जर्मनी का है रूहर क्षेत्र, वो खनिजों के लिए बहुत मशहूर है। और ये झारखंड वाला जो छोटा नागपुर का पठार है, ये भी खनिजों से समृद्ध है, इसीलिए इसको भारत का रूहर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, भरपूर है खनिजों से चारों तरफ से। राइट। इसके बाद हमारा दक्कन का पठार यहां थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो रखा है, यहां अलग दिखता है और यहां फिर से दिखता है ये। तो ऐसा कैसे हुआ कि वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी दक्कन के पठार का हिस्सा है और जुड़ाव नहीं है, कनेक्शन नहीं है, अलग होता हुआ दिखाई देता है? इसका कारण यह है क्योंकि बीच में एक भ्रंश आ गया। बीच में एक भ्रंश है, ये वाला फॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं मालदा, मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट। मालदा पश्चिम बंगाल में एक जगह है। मालदा या तो आप इसको गैप कहते हैं या मालदा भ्रंश कहते हैं। जमीन नीचे धंस गई, सबडक्ट हो गई, नीचे बीच की जमीन टूटकर ऐसे धंस गई। तो इधर ऊंचा है, इधर ऊंचा है, लेकिन बीच में गड्ढा। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर ने यहां बहुत सारी मिट्टी जमा दी, तो इनका कनेक्शन आज दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो मेघालय वाला एरिया है जिसको हम शिलोंग प्लेट्यू बोलते हैं, शिलोंग का पठार, शिलोंग नाम से ही पता चल जाएगा मेघालय में है। शिलोंग पठार दक्कन के पठार का भाग है। और ये जो असम में है इसका नाम है कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग पठार। तो ये कार्बी एंगलोंग का पठार और शिलोंग का पठार ये भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। जो डेक्कन प्लेट्यू यहां आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां तक जा रखा है। ये बीच में गैप आ गया और गैप के बाद में यहां पर जो हिस्सा है मेघालय वाला, ये शिलोंग का पठार, ये भी इसी का भाग है। और इधर असम के अंदर छोटा सा हिस्सा यहां आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कार्बी एंगलोंग है और ये भी दक्कन के पठार का ही भाग है। जो डेक्कन प्लेट्यू है पूरा इसी का भाग है ये भी। राइट। तो ये हुए कुछ नाम कि दक्कन का पठार कहां कहां फैला हुआ है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। कार्बी एंगलोंग कहां है तो मैं बता दूं, कार्बी एंगलोंग है असम के अंदर। बाकी सबका नाम तो मैंने लिख ही रखा है। चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और लेके बताओ मुझे कि हो गया है स्क्रीनशॉट। यस में जवाब दो, डन में जवाब दो, कुछ भी करो। चलिए शंकर दुबे, शिवांगी, ओके, ज्योति गौतम सर बहुत ब्लर दिख रहा है, तो इंटरनेट की स्पीड ठीक करो। मेरे हिसाब से यहाँ पर निर्भय प्रताप भी हैं। ज्योति अगर आपको ब्लर्ड दिख रहा है तो आप ठीक करो अपनी इंटरनेट की स्पीड। बाकी लोगों को सही दिख रहा है? बाकी लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है ना? बढ़िया, मुझे तो बढ़िया दिख रहा है एकदम। वो मतलब सामने स्क्रीन वही चल रही है जो आपके यहाँ चल रही है। शिवांगी कह रही है एकदम क्लियर है। नवीन चंद्रा कह रहे हैं एकदम क्लियर है। तो फिर ऐसा है, शिव प्रताप भी कह रहे हैं एकदम क्लियर दिख रहा है। नहीं, मैं ब्लर्ड दिख रहा हूँ, मैं इसलिए ब्लर्ड दिख रहा हूँ क्योंकि पीछे जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन काफी हद तक ऐसी है कि
वो चमक रही है। अगर मैंने इस स्क्रीन को बंद कर दिया ना तो मेरा चेहरा व्हाइट दिखेगा आपको, एकदम दिख रहा है, देखो कितना चमकने लग गया। कैमरा क्या करता है, कंपेरेट अब और भी व्हाइट दिखेगा, क्यों, पीछे ब्लैक हो चुकी है स्क्रीन, तो उसने अपनी लाइट बढ़ा ली, लाइट बढ़ाने से देखो कैसे चमक रहा हूं सूर्य देव की तरफ। लेकिन अगर मैंने ये वापस चालू कर दी तो कैमरा इस लाइट के अकॉर्डिंग मेरे चेहरे का कलर डार्क कर देगा, क्योंकि नहीं तो वो नहीं दिखेगा। अगर वो दिखना शुरू करेगा तो फिर मेरा चेहरा डार्क हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो मेरा चेहरा डार्क दिख रहा है क्योंकि पीछे लाइट बहुत ज्यादा जल रही है। समझ रहे हो ना इस बात को? ठीक है। मैं वैसे इतना भी ऐसा नहीं हूं जैसे दिख रहा हूं। ठीक है। तो ये हुआ डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा सा डायग्राम, क्योंकि मुझे ये चीज आपको क्लियर दिखानी है। अपना चेहरा तो बाद में देख लेंगे हम। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ हिल्स की बात और करते हैं, कुछ पहाड़ियां और हैं यहां पर। ये जो मालदा गैप है, मालदा गैप, इस मालदा गैप के दोनों तरफ दो पहाड़ियां हैं, दो हिल्स हैं। देयर आर टू हिल्स इन बोथ एजेस ऑफ, ये कलर ठीक ठाक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर दो हिल्स हैं, एक तो पहाड़ी है यहां पर, ये रही। ये पहाड़ी कहां पर है तो मैं आपको बता दूं, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर। यहां पर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहां पर है बिहार और यहां है झारखंड। तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी, राजमहल हिल्स, राजमहल हिल। ठीक है। तो राजमहल पहाड़ी कहां पर है? राजमहल हिल इज ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये कर लीजिए, वेस्ट बंगाल एक तरफ, बिहार झारखंड दूसरी तरफ, और उनके सीमा पर झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है उसके ऊपर मिलेगी आपको राजमहल पहाड़ी। जो इधर से जाए ना, हम डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर इधर से चलेंगे पश्चिम की तरफ से, तो ये अंत आता है। कहते हैं यहाँ डेक्कन प्लेट्यू खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये यहाँ गैप है, एक दर्रा है, नीचे धंस गया, फिर से यहां पर, फिर यहां पर आपको शिलोंग प्लेट्यू के ऊपर, शिलोंग के पठार के ऊपर भी तीन पहाड़ियां मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीन पहाड़ियां हैं, 1 2 3, तीन पहाड़ियां हैं वहां पर दक्का, इस शिलोंग प्लेट्यू पे। सबसे पश्चिम की तरफ जो नंबर 1 वाली है वो है गारो, बीच वाली जो 2 नंबर वाली है वो है खासी, और 3 नंबर वाली जो सबसे ईस्ट में है वो है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो ये तीनों पहाड़ियां कहां हैं? गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं मेघालय के अंदर, और इसमें सबसे पश्चिम वाली कौन सी है? सबसे वेस्ट वाली, सबसे पश्चिम वाली वो है गारो। गारो, खासी एंड जयंतिया। जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां हैं शिलोंग पठार के ऊपर। शिलोंग का पठार जो है मेघालय वाला, वहां पर। तो ये जो गैप है ना, ये मालदा गैप, इसको कई बार राजमहल गारो गैप भी बोल देते हैं। इधर राजमहल पहाड़ी है और इधर गारो पहाड़ी है पहली। तो राजमहल गारो गैप कहां है? तो आप कहिए राजमहल गारो गैप है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है राजमहल गारो गैप। ये ग्रीन कलर कुछ ज्यादा साफ तो नहीं दिख रहा, बट ठीक ठाक दिख रहा है। राजमहल गारो गैप। तो राजमहल पहाड़ी कहां, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां हैं? तो मेघालय में शिलोंग वाला एरिया जो है वो। ठीक है। चलो ये पहाड़ी हो गई। यहां पर पूर्वी घाट में दो हिल हैं, दो पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट के अंदर। ये कलर कैसा दिखेगा, छोड़ो, वही ले लेते हैं, ये ठीक है। यहां पर दो हिल हैं,
अगर आप ईस्टर्न घाट में देखेंगे, पूर्वी घाट में और तमिलनाडु में खासकर, अरे तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक है जावड़ी और एक है शिवराय। ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं। एक है जावड़ी, तो जावड़ी और शिवराय पहाड़ियां कहाँ हैं? शिवराय हिल्स, ये दोनों हिल हैं ईस्टर्न घाट में, पूर्वी घाट में। और स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पूर्वी घाट की दो पहाड़ियां, टू ईस्टर्न घाट हिल्स इन तमिलनाडु, जावड़ी एंड शिवराय। जावड़ी और शिवराय पूर्वी घाट की दो पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु के अंदर हैं। पूर्वी घाट की दो पहाड़ियां जो तमिलनाडु के अंदर हैं। तीन बड़े ही चमचमाते हुए नाम, ऐसे नाम जो सबसे अलग हैं। एक है और दूसरा है और तीसरा है। आप कहोगे ये क्या है? अभी बताता हूं। पहला नाम है नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। दूसरा है वेलिकोंडा और तीसरा नाम है पालकोंडा। ये तीन हिल है भाई, पहाड़ियां हैं। पहला है नल्ला मल्ला, दूसरा है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा और तीसरा है पालकोंडा, पालकोंडा हिल्स इन आंध्र प्रदेश। पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ठीक है। तो नल्ला मल्ला वेलिकोंडा पालकोंडा, नल्ला मल्ला वेलिकोंडा पालकोंडा, ऐसे नाम कभी चमचमाते हुए दिख जाए एग्जाम में तो कहना परीक्षा में कि नल्ला मल्ला वेलिकोंडा पालकोंडा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हैं ये तीनों पहाड़ियां पूर्वी घाट के अंदर। नल्ला वेली पाला, राइट। यहां पर एक बहुत लंबा चौड़ा पर्वत है जो लगभग गुजरात से ही शुरू हो जाता है और चलते चलते यूं ही चलता ही रहता है, यहां तक पहुंच जाता है छत्तीसगढ़ तक, झारखंड तक। और इस पर्वत का नाम है, इस पहाड़ का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल माउंटेन। तो विंध्याचल मुख्य रूप से कौन से स्टेट में है? मूल रूप से मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात के अंदर भी है, राजस्थान में नहीं है ना। थोड़ा सा गुजरात में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा झारखंड को भी टच कर रखा है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है? मेनली द विंध्याचल माउंटेन इज इन मध्य प्रदेश। एंड विंध्याचल plays a role as watershed or water divide, water divide between North and South India। तो विंध्याचल का सबसे बड़ा काम क्या है? विंध्याचल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, विंध्याचल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाता है। जल विभाजक की भूमिका निभाता है, जल को विभाजित करता है। उत्तर भारत का पानी दक्षिण भारत में नहीं आता और दक्षिण भारत का पानी उत्तर भारत में नहीं जाता। कौन सा पर्वत है दोनों एरिया को अलग करता है? तो वो है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में वाटर डिवाइड है या वाटर शेड है, जल विभाजक है। विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी।
विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो आप कहिए विंध्याचल के दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी। यहां पर बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, ये है नर्मदा। तो ये वाली नदी कौन सी है भाई? ये नदी है नर्मदा। नर्मदा। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो आप कहिए नर्मदा नदी के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। तो ये वाला माउंटेन कौन सा? ये माउंटेन है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो आप कहिए सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है नदी ताप्ती। ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में। ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? विच हिल इज इन द साउथ ऑफ ताप्ती रिवर? तो ताप्ती नदी के दक्षिण में है अजंता हिल्स। अजंता हिल, अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी है ताप्ती नदी के दक्षिण में। तो ये क्रम हो गया, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, अजंता। समझ गए? विंध्याचल, विंध्याचल के बाद में नर्मदा, नर्मदा के बाद में सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में ताप्ती। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती और अजंता हिल्स, ये 5 का क्रम उत्तर से दक्षिण। चाहो तो नोट कर लो। सबसे पहले विंध्याचल, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा, उसके बाद में ताप्ती नदी और फिर अजंता हिल्स। मध्य भारत की यही कहानी है। एक स्क्रीन, इसको मैं हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आपने पहले ले लिया होगा, कोई बात नहीं, कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। और कर लिया हो तो बताओ, नर्मदा नदी कौन से 2 पर्वतों के बीच बहती है? ताप्ती नदी कौन से 2 पर्वतों के बीच बहती है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती के बीच में है सतपुड़ा। ठीक है, कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, फोटो को क्लिक कर लिया। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? आंसर तो करो। डन, शिवांगी कह रही है हो चुका है। ओके, शंकर दुबे भी कह रहे हैं, सोनी पाल भी, सबका आंसर आ गया है। वेरी गुड। तो ये हुआ मध्य भारत की कहानी। अब देखो यहां पर कुछ बातें और। ये जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत आगे जाकर यहां पर कहलाता है महादेव हिल्स। सतपुड़ा का ही एक भाग है जो यहां पर है, इस जगह पर। और इस जगह सतपुड़ा का जो भाग है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर, उसको कहा जाता है महादेव हिल्स। महादेव हिल। महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इस महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ पीक। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश, महादेव हिल, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़, मध्य प्रदेश, महादेव हिल, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक। और यहीं पर आपको महादेव हिल या सतपुड़ा के ऊपर ही मिलेगा मध्य प्रदेश का वो हिल स्टेशन जिसको हम कहते हैं सतपुड़ा की रानी। और सतपुड़ा की रानी क्या है? क्या नाम है उसका? पंचमढ़ी।
पंचमढ़ी पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल कहां पर है? आप कहिए पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुड़ा पर्वत पर है, महादेव हिल्स के ऊपर है, पंचमढ़ी ये जो धूपगढ़ चोटी है उसके पास में है। और इस पंचमढ़ी हिल स्टेशन को कहा जाता है क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। तो कौन से पर्यटक स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कहते हैं हम पंचमढ़ी हिल स्टेशन को, मध्य प्रदेश के अंदर है, सतपुड़ा की रानी। इसका भी चाहो तो एक स्क्रीनशॉट कर लो भाई। महादेव हिल्स कहां सी हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, उसके पास उसके ऊपर पंचमढ़ी हिल स्टेशन है और उसी को क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, नवीन चंद्रा, पहला वाला कुछ भी नहीं है। सीनू सिंह, सीनू नाम है आपका, SIENU। पहले वाला कुछ नहीं है, इसी के ऊपर कर रहा हूं मैं, सब कुछ हटा रहा हूं जो भी कर रहा हूं, एक ही फोटो है। अब पहले जो हो गया वो हो गया, ठीक है। आप दोबारा क्लास को चला के उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आपके पास क्लास तो है ही, ठीक है, ठीक, ओके। अब जैसे ही मैं इसके आगे वाला लिख रहा हूं तो मैं इसी को हटा रहा हूं, तो मेरे पास इससे पहले वाला कुछ भी नहीं है। मतलब हमेशा मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, नोट पैड के ऊपर, इसके ऊपर ये जो है ना नोट लिखा हुआ है ना, इस पे मैं काम करता हूँ, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ पीपीटी के ऊपर। अब पीपीटी के ऊपर जितना लिखूंगा उतना है, और अगर बैक कर दिया सब कुछ हट जाएगा, खत्म। तो ये कुछ हिल्स वगैरह की सारी बात हुई, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, क्या है, कौन से स्टेट में, कहाँ कहाँ कौन कौन से नाम है, राइट। चलो, ये हुआ दक्कन पठार का हिस्सा। इस दक्कन के पठार के बाद में जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तटीय क्षेत्र, वो मैदान है। जैसे यहाँ ये मैदान है, ये प्लेन एरिया है, इधर प्लेन एरिया है, ये मैदान है, ये मैदानी भाग है, इधर मैदान है, इधर बहुत छोटा छोटा मैदान है, प्लेन एरिया है, ये भी एक प्लेन एरिया है, मैदान, राइट। इसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, समुद्र तटीय मैदान। तो भारत के समुद्र तटीय मैदानों के नाम क्या हैं? कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, नेम्स। समुद्र तटीय मैदानों के नाम, समुद्र तटीय मैदानों के नाम, कोस्टल प्लेन नेम्स ऑफ इंडिया। तो कोस्टल प्लेन नेम्स के लिए ये वाला फोटो ठीक रहेगा। इस फोटो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है। देखो, समुद्र तटीय मैदान जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। कच्छ वाला कच्छ है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, तो इसको काठियावाड़ मैदान बोल देते हैं। काठियावाड़, ये वाला जो मैदानी भाग है इसको बोलते हैं काठियावाड़, गुजरात में है काठियावाड़। इसके बाद यहां महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन तीनों का मिलाकर समुद्र तट देखें तो इनको कहते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण तट, तीनों का मिलाकर।
लेकिन अगर हम केवल कर्नाटक का अलग से देखें, केवल कर्नाटक का अलग से देखें, तो कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स आर कोल्ड कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ तट कौन से कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं? अकेला कर्नाटक वाला। किसी को नहीं, नवीन, किसी को भी नहीं कहते, ठीक है। अगर हम केरल के कोस्टल प्लेन्स की बात करें, केरला, केवल केरला, तो केरला का जो समुद्र तटीय मैदान है उसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट कहते हैं केरल के समुद्र तटीय मैदान को, केरल, केवल केरल, मालाबार तट। फिर हम कन्याकुमारी से, जिसको कैप कैमोरिन भी बोलते हैं, कन्याकुमारी से लेकर जो यहां पर दो नदियां हैं, एक है कृष्णा नदी और दूसरी है गोदावरी नदी। कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टा है, यहां मिट्टी जमा रखी है, बहुत सारी सॉइल डिपॉजिट कर रखी है, तो यहां तक का जो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में जो समुद्र तट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल तो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, हिंदी में लिख देता हूं, कोरोमंडल तट। मुख्य रूप से तमिलनाडु का पूरा और आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा नदी है उसके दक्षिण वाला, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, जहां पर कृष्णा गोदावरी नदियां जहां समुद्र में जाके मिलती हैं, वहां तक कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा गोदावरी के डेल्टा तक कोरोमंडल तट। फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर यहां पर नदी बहती है महानदी, यहां पर बहती है महानदी। तो महानदी डेल्टा तक, यहां है महानदी का डेल्टा, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार यानी उत्तरी सिरकार, उत्तरी सिरकार तट, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, उत्तरी सिरकार तट कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू महानदी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा से महानदी के डेल्टा तक समुद्र तट के मैदान जो हैं उनको कहा जाता है उत्तरी सिरकार तट। उसके बाद में अगर केवल आप ओडिशा, ओडिशा का देखेंगे, केवल ओडिशा का तट, ओनली ओडिशा, केवल ओडिशा, तो इसे हम कहते हैं उत्तकल तट, उत्तकल तट, ठीक है। उत्तकल तट कहा जाता है ओडिशा, ओडिशा के समुद्र तटीय मैदानों को उत्तकल तट। तो ये हुए भारत के समुद्र तटीय मैदानों के नाम। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया आपको कहां पर क्या क्या है, कैसे डिवीजन किया गया है इनका। काली वाली जो लाइन है वो दिखा रही है और मैंने लाल लाइन से अलग भी बताया है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, डन, फोटो खींच ली, बताओ बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान
निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। पहली बात तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहां है, तो आप कहिए बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है। कितने हैं, तो आप कहिए 400 से ज्यादा द्वीप, 400 प्लस आइलैंड्स, 400 से ज्यादा द्वीप हैं। दो भागों में बांटे जाते हैं, और दो भागों में कहां से बंटते हैं, वो बंटते हैं यहां से। इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री वाला चैनल। सच में ये 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा के उत्तर वाला 10 डिग्री वाला अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर वाले जो हैं उनको अंडमान द्वीप कहा जाता है। ये सारे कहलाते हैं अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप। और ये जो साउथ वाले हैं इन सारों सभी को कहा जाता है निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा के उत्तर में जो 10 डिग्री वाला अक्षांश है वो इनको विभाजित करता है अंडमान को निकोबार से। राइट, तो चलो इतना सा अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लो कि अंडमान को निकोबार से अलग क्या करता है, 10 डिग्री सच में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 400 से ज्यादा। राइट, चलो अब देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तर वाला द्वीप, सबसे उत्तर वाला द्वीप कौन सा है, तो आप कहिए लैंडफॉल द्वीप। यहां लिखा हुआ लैंडफॉल, लैंडफॉल लिखा हुआ दिख रहा है आपको सबको, ये लैंडफॉल की स्पेलिंग दिख रही है, LANDFALL, दिख रहा है ये, यस नो, लैंडफॉल लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा है। ज्यादातर लोगों को पढ़ने में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं फिर भी। लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर वाला द्वीप है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इन अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर वाला द्वीप है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके बाद अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी। सैडल चोटी, और ये कहां पर है, ये है नॉर्थ अंडमान द्वीप के ऊपर, उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर। उत्तरी अंडमान एक अलग द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप एक अलग द्वीप है। तो उत्तरी अंडमान पर है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, 730 मीटर की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, 730 मीटर ऊंची है ये चोटी, सैडल चोटी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी यही है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ये जो द्वीप है ना, इस द्वीप का नाम है मिडिल अंडमान, यानी मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है,
लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान से बड़ा इंडिया के पास कोई भी आइलैंड नहीं है, ठीक है। मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान से बड़ा कोई भी आइलैंड नहीं है। अंडमान निकोबार का राजधानी शहर है पोर्ट ब्लेयर, जो यहां लिखा हुआ है पोर्ट ब्लेयर, PORTBLAIR, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर सिटी इज ऑन साउथ अंडमान, यहां लिखा हुआ है दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान द्वीप का नाम है, दक्षिण अंडमान द्वीप का नाम है। और यहां पर है पोर्ट ब्लेयर शहर, पोर्ट ब्लेयर शहर, जो कि अंडमान निकोबार का राजधानी शहर भी है। अंडमान निकोबार का राजधानी शहर, कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर इज ऑन साउथ अंडमान आइलैंड, दक्षिण अंडमान द्वीप के ऊपर है पोर्ट ब्लेयर शहर। फिर यहां पर आता है डंकन पास, बीच का रास्ता, डंकन पास। डंकन पास कौन कौन से दो द्वीपों के बीच में है? लिटिल अंडमान और इस दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान के बीच। तो यहां पर कौन सा द्वीप आ गया? ये आ गया लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है डंकन पास। डंकन पास इज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आइलैंड्स। साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास। अंडमान निकोबार में उत्तर की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा एक आइलैंड जो हमारा नहीं है, उसका नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार, म्यांमार का कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप अंडमान निकोबार में उत्तर की तरफ। सबसे पास में कौन सा देश है? तो आप कहिए वो म्यांमार है। और म्यांमार का द्वीप कौन सा है? तो आप कहिए कोको द्वीप, जो हमारे लैंडफॉल द्वीप के सबसे नजदीक है। लैंडफॉल हमारा अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर वाला द्वीप है, और इसके सबसे पास में जो आइलैंड है, द्वीप है, वो है म्यांमार का, और उसका नाम है कोको आइलैंड, कोको द्वीप। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी सी। हो गया? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दी कोई बच गया तो कर लेना, नहीं तो मेरे यहां पर क्लिक करते ही सब कुछ उड़ जाएगा, ये वाला दबाते ही सब गायब, और ये गायब। अब चलते हैं निकोबार आइलैंड्स के अंदर। निकोबार द्वीप में जो ये 10 डिग्री चैनल है ना, इसके पास में इधर तो है वो लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, और इसके दक्षिण में है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल के सबसे पास वाले द्वीप कौन से हैं? यह है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इधर अंडमान है और इधर निकोबार है, इनको अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो इनके पास वाले द्वीप कौन से हैं? इधर है लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान, लघु अंडमान, और यहां पर है कार निकोबार यानी कार निकोबार, कार निकोबार। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल के सबसे नजदीक वाले द्वीप हैं, 10 डिग्री चैनल के नियरेस्ट आइलैंड्स। भारत का दक्षिणतम द्वीप, सबसे साउथ वाला आइलैंड है ग्रेट निकोबार, ये वाला द्वीप है ग्रेट निकोबार।
ग्रेट निकोबार द्वीप है भारत का सबसे दक्षिण वाला द्वीप, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, और इसी का सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या फिर इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। यह है भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। यहां से निकलता है 6 डिग्री 4 मिनट वाला अक्षांश। ये लैटिट्यूड कितना है? ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से भारत शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और इसके सबसे पास में यहां पर कौन सा देश है? तो आप कहिए यहां पर है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो यहां हमें मिलेगा इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप हमारे ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट के सबसे पास में कौन सा देश? तो आप कहिए वो है इंडोनेशिया। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट करो फिर जल्दी सी, फिर क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है। स्क्रीनशॉट करके बताओ भाई जरा जल्दी सी कि हो गया है। डन डना डन डन लिखो जरा यहां पर। बहुत बढ़िया शिवांगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया? आज हमने कवर किया डेक्कन प्लेट्यू, इसके अलावा कोस्ट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं अगले क्लास में। अजय गुप्ता, अजय मिश्रा, अमर प्रताप, इसके अलावा नाम किस किस का नहीं आ रहा? कोई जिसका नाम नहीं आ रहा वो नाम अपना लिख सकता है भाई। और कौन कौन है यहाँ पर? अशोक मिश्रा हैं, काफी सारे मिश्रा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र शर्मा भी है, मेरे जैसा नाम भी है। मोहित मिश्रा भी हैं, कितने मिश्रा जुड़े हुए हैं। नवीन चंद्रा भी जुड़े हुए हैं। निर्भय प्रताप भी हैं, संजय सिंह भी हैं, शंकर दुबे भी हैं, शिव प्रताप, शिवांगी वाल्मीकि, सोनी पाल, और यहाँ पर आगे हैं सृष्टि चौधरी और विजय कुमार। ये सब क्लास के साथ अब तक जुड़े हुए थे। जिसका नाम नहीं आ रहा था वो कौन है? जिनका नाम शो नहीं हो रहा, और कौन बच गया भाई? वो अपना नाम यहाँ लिख के बता सकता है। हाँ ठीक है, बाय बाय। जो लोग जिनका चर्चा हो चुकी है वो आप बाय बाय बोल सकते हैं। बाकी जिनका नाम नहीं है वो मुझे बता दे। चलो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।